बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल एशिया कप अपने अख्ताम को पहुंचा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट भारत ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। पाकिस्तान अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेल सका। हम सब भारत की कारकर्दगी को सराहते भी हैं और थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमने इसकी कारकर्दगी को जो है उस पर बात भी की है। लेकिन कल जो कुछ भारत ने किया उसने पूरी दुनिया में भारत का मकरू चेहरा एक दफ़ा फिर आया कर दिया कि भारत किन पॉलिसीज़ के तहत मोदी सरकार के इस एजेंडे को पूरी दुनिया पे लागू करना चाहता है और स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज करना चाहता है। आज इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कौमी क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल की पूरी फीस 7 मई के शोहदा के नाम कर दी। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को आया करता है। मोदी के मुतनाज़ बयान पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मुंह तोड़ जवाब। मोहसिन नकवी का रवैया गैर मुतवक्की और बचकाना था, जिस पर शदीद एहतजाज करेंगे। भारतीय बोर्ड का ट्रॉफी ना मिलने का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। यहाँ असल फर्क है, हमने हमेशा जंग को खेल से दूर रखते हुए क्रिकेट खेली है, लेकिन दुनिया ने देखा जब जंग स्कोर बोर्ड पर 7-0 थी। शाहिद अफरीदी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। भारत ने खेल के स्पिरिट और जेंटलमैन गेम के उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इस रवैये पर सख्त एहतसाब होना चाहिए। राशिद लतीफ का ट्रॉफी वसूल न करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुअत्तल करने का मुतालबा। जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में जाकर हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। कपिल देव ने पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। एशिया कप फाइनल मैच में हमारी बैटिंग में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। जो चीजें बुरी हुई हैं उनको इम्प्रूव करेंगे कप्तान सलमान अली आगा। टूर्नामेंट जीतने के बावजूद भारतीय टीम की हठधर्मी भी बरकरार। भारतीय कप्तान क्रिकेट में सियासत लाने के सवाल पर बौखलाहट का शिकार। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का कल से आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कल इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोशिश होगी प्लान्स पर अमल करके सेमीफाइनल में रसाई हासिल करें कप्तान फातिमा सना। बॉक्सिंग के मैदान में भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर ने तारीख रकम कर दी। समीर खान ने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को नॉकआउट करते हुए कामयाबी हासिल की। समीर खान है कि जो कौम हाथ नहीं मिलाती, आपने उसके चेहरे पे ताबड़तोड़ मुक्के लगाए और साबित किया कि जब हमारे हाथ लगते हैं तो उसकी जो है वो चोट कहाँ तक जाती है। क्योंकि भारत ने खेल को जंग बना दिया, जंग को खेल। खुर्द का नाम जुनू रख दिया, जुनू का नाम खुर्द। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने हेडलाइंस देखी और मैंने इंट्रो में कहा था कि आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो कल क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा तरीन दिन था। और इस मुद्दे पे, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तौकीर ज़िया साहब मौजूद हैं। जनरल तौकीर ज़िया साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट में वो लेगेसी छोड़ी कि अगर उन पॉलिसीज़ पर अमल किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट इस हाल में नहीं होती। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। बिला किसी ताखिर और बिला किसी तामुल के जनरल तौकीर ज़िया साहब को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे के बाद याद किया आपने मुझे। सर, याद करने की एक वजह भी थी कि हुई कुछ ताखिर तो बाइस ताखिर भी था कि कल हमें बड़े शिकस्त हुई एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा रिवायती हरीफ से। तो मुझे वो वक्त याद आया कि जब आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे और आपकी चेयरमैनशिप में, आपके टेन्योर में पाकिस्तान ने पहली मरतबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया था। हालांकि उस वक्त ज्यादा मुश्किल टीम थी, ज्यादा बड़े स्टार्स पाकिस्तान टीम में थे, लेकिन टीम कंट्रोल भी थी, टीम की परफॉर्मेंस भी सामने थी। अब ना बड़े स्टार हैं, ना टीम की वो परफॉर्मेंस है और बातें जो है वो करोड़ों की है और शायद दुकान हमारी जो है वो पकौड़ों की है। अली, वक्त वक्त की बात होती, ये इसमें तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ये क्रेडिट तो एक तो क्रिकेटर्स का है और जो सिलेक्टर्स थे, जो कोचेस थे, उनका क्रेडिट जाता है। मेरा इसमें क्या क्रेडिट है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत गया। ठीक है, मैं हेड हूँ, लेकिन मेरा ख्याल में क्रेडिट जो है वो उन लोगों को देना चाहिए जो कि मेरी टीम। देखिए सर, ठीक है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर का इंचार्ज होता है, यकीनी तौर पे उसको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है और अगर उनके दौर में कोई कामयाबी होती हैं तो तादेर उन कामयाबियों को याद भी रखा जाता है। जिस लेगेसी की मैंने बात की है, अगर आपके
पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, जो अकेडमी से कल्चर आप लेकर आए, जिस तरह से आपने, मुझे याद है कंप्यूटर की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, खाने पीने के एटिकेट्स, जिस तरह से आप ग्रूम कर रहे थे पाकिस्तान के यंगस्टर को, अगर वो यंगस्टर उस वक्त उस तरह से ग्रूम हो जाते, आज वो हमारे स्टार होते। लेकिन उन पॉलिसीज को नहीं किया गया, ग्राउंड्स की हालत खराब हो गई। जो आपने पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड्स बना के दिए हैं, अकेडमीज का कल्चर शायद उस तरह से नहीं है, एक प्रैक्टिस का एरिया बन के रह गया। तो ये तमाम तर चीजें अगर उनको चलाया जाता तो शायद आज हम इस हाल में नहीं होते। आप शायद ठीक कहते होंगे, लेकिन देखो ना, एनवायरनमेंट 2000 में और 2025 में बड़ा फर्क है ना। एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, आपके टैलेंट चेंज हो जाते हैं, आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी, आपका वो स्ट्रक्चर नहीं रहा, क्योंकि आपकी इतनी पॉपुलेशन हो गई, स्कूलों में कोई क्रिकेट नहीं है, कॉलेजेस में कोई क्रिकेट नहीं है, और ग्राउंड का ख्याल नहीं करते, कोचेज भी शायद स्टैंडर्ड के नहीं है। तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर ताल्लुक है। बाकी आपको अपनी एक टीम, जो चेयरमैन होता है, उसको अपनी एक सिर्फ टीम सेलेक्ट करनी होती है अच्छे लोगों की, और उसके बाद उनको एक टास्क देकर उनको वो छोड़ देना चाहिए, और फिर गाहे बगाहे उनको चेक करते रहे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा प्रेजेंट जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब को, कि वो थोड़ा 1-2 घंटे बैठे अपनी टीम के साथ, और ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल जो सेट उन्होंने करना है वो करें, उनको डायरेक्शन दे, उनके ऊपर छोड़ दे, वो काम करते हैं। अच्छा सर, आपने, क्योंकि आप पाकिस्तान के डिफेंडर भी हैं, पाकिस्तान के सोल्जर भी हैं, और आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड भी किया है, कितना अफसोस हुआ कि जब इंडिया से हम 3 मरतबा एक ही टूर्नामेंट में हार गए और हमारे कोई सुधार, कोई बेहतरी नजर नहीं आई। तो अली, मैंने जो कहा ना कि वक्त वक्त की बात है। बात ये कहने की ये नहीं है कि हम 3 दफा हार गए, लेकिन हमने उनको पता नहीं कितनी दफा हराया भी हुआ, उनके घर में जाके हराया हुआ है। आज उनकी टीम यस बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बना लिया, और शायद हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि इतना ठीक है। कल का मैच देखो ना, अभी हम जीते जीते ही हार गए ना, अपनी अपनी वजह से ही हारे ना, उनकी वजह से तो नहीं हारे। अब आपने पता नहीं कितना 34, 24, 3 कर दिया, 58 भी कर दिया, उसके बाद भी आप मेरा मतलब 146 उनको चेस करने दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं खामी तो है। तो उस खामी को आप बैठ के जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, हर मैच के बाद, हर मैच से पहले आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, अपोजिशन की स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है, पिचेस देखनी पड़ती है, कौन लोग हैं, उसके फिर पोस्ट एनालिसिस भी होता है। तो इसमें वरी की कोई बात नहीं। आज भी अगर ये बैठ जाए तो मैं 2 हफ्ते में आप अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। सर, क्या चीज़ रोकती है मोहसिन नकवी साहब को? सर्जरी की बात करते हैं, पोस्टमार्टम की बात करते हैं, नताइज हमारे वही के वही हैं, जो हम अमेरिका से भी हार कर आए हैं, आयरलैंड से भी हार रहे हैं, बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, छोटी टीमों से हार रहे हैं। एशिया कप में भी आप लोग ये बातें करने लगे हैं कि पाकिस्तान एशिया की दूसरी बेस्ट टीम नहीं है। कब होगी ये सर्जरी, कब होगा पोस्टमार्टम? क्योंकि अगर आप होते तो शायद इतनी बातें नहीं होती, काम अब तक हो चुका होता। तो अली, आप दरमियान में देखो ना क्या क्या हुआ, आपके कप्तान कैसे चेंज हुए, आपके कोचेज वो गैरी कस्टर में दूसरा पता नहीं आया, उनको आपने कैसे चेंज कर दिया। फिर आप दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोगों को ले आए जिनका शायद ये चीज में एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे वहाबिया मतलब अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन शायद इस काम के लिए वो फिट नहीं था, जब तक उसको आप बहुत थोड़ा अर्सा गुजारने देते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको दरमियान में रखने पड़ते हैं, सामने रखने पड़ते हैं, जब आप अपनी टीमें बनाते हैं, जब अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब आप लोगों को अपॉइंट करते हैं। आप लोगों को अपॉइंट करें उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ के ऊपर। अब जैसे ना आपका मेडिकल पैनल, फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ उसके एग्जाम्पल, आपके लोग अनफिट क्यों होते? शाहीन अफरीदी अनफिट, नसीम खान अनफिट, वो आमिर जमाल अनफिट। तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी टीम ऐसी हो जो कि अपने मकाम में माहिर हो, तो आपके लड़के अनफिट हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख़ास तौर के ऊपर वो लड़के जो समझते हैं कि ये आपकी बैकबोन है आपकी क्रिकेट की। फिर आपने तो बाबर आजम को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, और पता नहीं क्या किया कि ठीक है, शायद उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, लेकिन आज भी आप मुझे बता दें कि आपको बाबर आजम और रिजवान का कोई आपको ऑल्टरनेटिव मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। तो बात कहने की ये है कि आप इतनी आपकी चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से शायद आप, मेरा ख्याल, अभी तक स्टेबलाइज नहीं हो सके। लेकिन ये स्टेबलाइज, अली, मैं ईमान से कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर मोहसिन नकवी साहब को सिर्फ थोड़ी देर बैठना है अपनी टीम के साथ, उनको बताओगे अच्छा भी कहाँ से स्ट्रक्चर हमने शुरू करना है, क्लब क्रिकेट कहाँ से करनी है, तो आपने आप डिस्ट्रिक्ट का क्या है, आपके एसोसिएशन का क्या है, किस तरीके से करनी है, वनडे क्रिकेट को कैसे चलाना है, टेस्ट क्रिकेट को कैसे चलाना है। सारा जोर आपका अगर PSL पे होगा
तो T20 से तो आप अपनी क्रिकेट की टीम तो नहीं बना सकते ना। वो आप अपनी, आपका टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई, जो 3 डे 4 डे वगैरह जो होती है, उसको आपने खत्म कर दिया। तो आपके तो बेसिक क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट से शुरू होती है, 4 डे या 3 डे 4 डे से शुरू होती है। तो जख्मी साहब को सिर्फ मेरा ख्याल 3-4 घंटे एक दिन उनको लगाना पड़ेगा अपने बोर्ड में। इन सबको बैठा के बोलोगे कि अच्छा मुझे स्ट्रक्चर बना के दो, और जो अप्रूव कर दे फिर उसको बोला अच्छा ये स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होगा, इसको मैं चेक करूंगा, आप अपना जाके काम करो। लेकिन सर आप ये समझते हैं कि अब इससे पहले कि टीम के साथ बैठे हैं, ये बेहतर नहीं होगा कि आप हुए, आरिफ अब्बासी साहब हुए, खालिद महमूद साहब हुए, या और ऐसे जो चेयरमैन हैं गुजरे हैं कि जिन्होंने बड़ा इनपुट डाला है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, कि जो ब्यूरोक्रेट भी थे, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग थे, उनके साथ पहले बैठें, टीम को पहले अपनी लाइनअप करें उनके साथ, और फिर आपके विजडम से, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए फिर टीम के साथ बैठें, तो शायद उसके दूर रस्ता आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं मतलब डिफर ये करूंगा कि देखो ना, खालिद महमूद साहब आज से 25 साल पहले थे, मैं आज से 20-25 साल मैं पहले था, और आरिफ अली अब्बासी साहब भी और उससे पहले थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वक्त के साथ चेंज हो गई हुई है। हो सकता है हमारी इनपुट ऐसी ना हो जो जो कि हमें मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल चल रही है, क्योंकि हर 20 साल के बाद चीज़ें चेंज होती रहती है ना। तो हो सकता है कि ये जो आपके नए क्रिकेटर्स जो हैं, हो सकता उनको मॉडर्न क्रिकेट की जो हम बात करते हैं, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मॉडर्न क्रिकेट है क्या। और आप ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बैठाएं, वो अपने वो अच्छे अच्छे लोगों को जिनको ये एक्सपीरियंस है उसको बैठा लें। बाकी वो उनकी मर्जी है। मैं उनको बोलूँगा कि वो खुद इतने मिस्टर स्पीड है कि हर काम कर सकते हैं, तो एक दिन लगा ली इधर आके, और अपने जो लोग हैं उनको बताएं अच्छा यार स्ट्रक्चर बना, और लोगों की बात सुने। ये नहीं है कि आप मतलब उनके ऊपर इम्पोज करें अपने आप को। जब तक आप बात नहीं सुनेंगे, आपको उसमें से अच्छे पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। फिर आप अपनी देखें कि आपने कौन सी टीम, कौन सी आपकी सेलेक्ट करनी। और जो कोचेज की जैसे बात आती है कि आर द कोचेज क्वालिफाइड, उस लेवल पे क्वालिफाइड है जो कि कर सके। आपके जो मेडिकल है, आपका जो मीडिया है, आपके जो स्ट्रक्चर है, आपके ग्राउंड क्या प्रॉब्लम क्या हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी जो पौध है वो आपका टैलेंट जो है ना वो निकलेगा। बहुत देखो ना, आपको इन्होंने लाहौर कलंदर वालों ने वो जो प्रोग्राम शुरू किया होता है वो टैलेंट हंट का, तो कहाँ गए वो लड़के? वे आमिर जमात किधर है? वो लड़के बाकी जो PSL भी खेलते रहे, जब मैं T20 की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखें कि भी कप्तानी आपको कैसे करवानी है ना। आप एक को उठाते हैं, दूसरे को लगाते हैं, फिर उसको वापस ले आते हैं, फिर मुश्किल पैदा हो जाती है। तो आप देखें कि T20 का कप्तान कौन हो सकता है, वनडे का कौन हो सकता है, टेस्ट का कौन हो सकता है। बड़े आपको नाम सामने चम लाएंगे और उसका क्राइटेरिया सेट करें। ये नहीं कि लाइट सेट डिसाइड करो जी बाबर आजम को लगा दो या सलमान आगा को लगा दो या खाने को लगा दो, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप बड़ा मेजबानी थोड़ा इसको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि देखो सारी कौम की नजरें जबकि आपकी बाकी गेम है ही नहीं, और एक ही गेम आपकी रह गई, इसको भी हॉकी और बाकी लेवल पे ना ले जाए, तो उसके ऊपर सारी कौम की नजरें आपके सिर्फ इसी के ऊपर होती है। और 25 करोड़ आवाम जो है ना, चलो 25 नहीं तो 10-15 जो है, वो हर आदमी एक्सपर्ट है कमेंट करने के लिए। उसकी आप जुबान नहीं रोक सकते, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो आम आदमी हो। उनको जो सुनते नहीं, ऐसे आदमी तनकीद सुनने का आपका हौसला होना चाहिए। जी सर, आपने अभी पाकिस्तान क्रिकेट की बात की है, तो थोड़ी देर के लिए मैं बहुत ही माजरत खाऊं कि मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे क्या गुफ्तगू की है इस तमाम तर मुद्दे को लेके। उनके ट्वीट्स आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या क्या कहा है। सईद अजमल ने कहा कि स्पिनर्स वर आवर बेस्ट पिक, व्हाई आगा डिडंट बॉल हिमसेल्फ, एटलीस्ट नवाज को चांस देना चाहिए था। सईद अजमल लेजेंडरी ऑफ स्पिनर का कहना है, जबकि शोएब मकसूद ने आगा सलमान की कप्तानी को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा आगा सलमान, इफ यू कांट कम टू बॉल इन दिस सिचुएशन दैट यू डिजर्व टू लूज ब्रदर, एब्सोल्युटली पैथेटिक। ये शोएब मकसूद साहब का कहना है। इसके अलावा जब भी दीगर क्रिकेटर्स ने कहा, फवाद आलम ने कहा, ए नेल बैटिंग फाइनल दैट स्लिप्ड अवे फ्रॉम अस, सम पुअर कैप्टेंसी डिसीजंस, बैटिंग कोलैप्सेस एंड क्रूशियल लैप्सेस इन द फील्ड मेड द डिफरेंसेस इन द गेम दैट वाज within reach. Credit to Tilak for a composed knock under pressure. ये फवाद आलम का कहना है कि जिन्होंने तिलक वर्मा को
प्रेस किया, और यही हमारी खूबसूरती है कि हम अभी भी जो है भारतीय बैट्समैनों को जो है वो प्रेस कर रहे हैं। रुमान रईस जनाब इस हवाले से कहते हैं, वी ऑल आर इक्वली ब्रोकन बट नेवर माइंड, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बॉलर शोड ग्रेट करेज ऑन देयर वे टू डिफेंड अ लो टोटल। साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि हेड्स अप बॉय, लुक फॉरवर्ड टू द न्यू चैलेंजेस, ऑलवेज बैकिंग यू, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये रुमान रईस हैं जो पाकिस्तान टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। राना नवीदुल हसन कहते हैं, दिस इज शेमफुल लॉस इन द एशिया कप, रेस्ट ऑन द प्लेयर्स हु फेल्ड टू राइज द ओकेजन, द सेम वंस विल रिटर्न इन द पीएसएल विद देयर नो लुक शॉट। ये इन्होंने साइम अय्यूब को टॉन्ट किया है और फ्लैशी 50s एंड मीनिंगलेस एग्रेशन, बट व्हेन इट्स ट्रूली मैटर्ड दे प्लेड लाइक ब्लाइंड क्रिकेटर्स। वेयरिंग द ग्रीन शर्ट इज एन ऑनर नॉट अ शो, एंड ऑन द स्टेज यू डिडंट डिजर्व इट। नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ट्वीट देखे कि इस मौजू को लेकर उनके क्या ख्यालात हैं, जिसका इजहार उन्होंने सोशल मीडिया पे किया है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कल फाइनल मैच हुआ, और उस फाइनल मैच के बाद पाकिस्तान की टीम ने अपनी तमाम मैच फीस जो है वो 7 मई के शौदा के नाम कर दी, जहां पे भारत है कि जानाना हमले के नतीजे में पाकिस्तानी बच्चे, सिविलियंस, खवातीन और जो है वो दीगर अफराद ने जाम शहादत नोश किया। एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया टीम पाकिस्तान ने, और इसके लिए यकीनी तौर पर यह मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस मौजू पर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या ट्वीट सामने आया, मोहसिन नकवी साहब ने सोशल मीडिया पे क्या पैगाम दिया, शाहिद खान आफरीदी और राशिद लतीफ़ जैसे क्रिकेटर्स ने क्या क्या कहा, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट्स हैं कि जो पाकिस्तान की टीम के हवाले से और इस जेस्चर के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे किए गए। The Pakistan cricket team has dedicated its Asia Cup final match phase to the innocent victims martyred in the May 7 attack, in which civilians, including children, lost their lives. Our thoughts and prayers are with their families. Mohsen Naqvi साहब कहते हैं, if war was your measure of pride, history already records your humiliating defeat at Pakistan's hand. No cricket match can rewrite that truth. Dragging war into sports only expose desperation and disgraces. ये मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन इस वक्त मुझसे दूर है इसलिए थोड़ा सा मुझसे फंबल भी, और इसके लिए मैं पेशगी माजरत खाऊं। शाहिद आफरीदी कहते हैं, here is the real difference. We have always played with the pure sportsmanship, keeping war out of the game, but the world saw it when war hit the scoreboard read 7-0. तो ये जनाब जो कहना है शाहिद आफरीदी का। राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं, from handshake snub to trophy boycott, India's cricket team faces global backlash amid allegations of defying ICC constitution. The undisputed involvement of the Indian government in cricket governance raised questions. कल जो स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने कि बतौर चेयरमैन ACC के ट्रॉफी लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो नहीं लो, इस स्टांस के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये उनका प्रेरोगेटिव था और उनका इस्तेहकाक था कि ट्रॉफी वही प्रेजेंट करें। आप इस स्टांस के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम जैसा अखबार ये बात कह रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो ट्रॉफी ली और चले गए और भारत को ट्रॉफी से महरूम कर दिया। देखो अली, ये सिर्फ कल की बात तो नहीं हुई ना, ये तो आपसे पिछले जब वो हाथ मिलाने वाला चक्कर हुआ। बात यह है कि हम इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप एशिया कप, एशिया क्रिकेट काउंसिल को इसको ऑर्गेनाइज करना है। आप इन कोऑर्डिनेशन में ICC करें, उनकी एडवाइस लें, लेकिन एक्चुअली तो आप ही का मसला बनता है ना कि आपने कौन कौन से रेफरी रखने हैं, कौन से एम्पायर रखने हैं, ये ACC का काम। पहली तो बात है। दूसरा ये कि देखो ये हाथ मिलाने वाले चक्कर, उसकी बैकग्राउंड देखो ना, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये लड़के यही इंडिया के प्लेयर्स है ना, जो कि पुराने आपका इसके पाकिस्तानी टीम के कितने इनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। आज भी मैं कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो गवास्कर जावेद नियाज़ के वो तो तुम्हारा कमरा किधर है, कमरा किधर है, उसकी बात करता रहता तो हंसते रहते। तो रिलेशनशिप आपके क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छे, इनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, और वो है प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, जिसकी वजह से मेरा ख्याल ये लड़के जो है ना, आप उनको टो करें या आपकी बात सुने तो है। हाथ मामले वाला, हाथ मिलाने वाले मामले को आप बिल्कुल सीरियस ना लें। उन्होंने अपना ज़र्फ दिखाया, आप अपने ज़र्फ दिखाएंगे। दूसरा ये कि आपने वो जो मैच रेफरी था उसको वो चेंज करना था। भाई उसको जो चेंज करने का तरीका है, पहले तो आप उससे माफ़ी भी मांगी, फिर भी वो अगली दफ़ा आपका वो आ गया, अब मैच रेफरी बन गया। तो तीसरा स्टाफ जिसके ऊपर आप सीरियसली कर सकते हैं वो ये है कि जो उनके कप्तान ने बाद में जो पॉलिटिकल पैगाम और ये वो बात,
उसके ऊपर आप देखें कि आईसीसी का उसके ऊपर कौन सा रूल है जो लागू होता है, उसके मुताबिक उसको सजा देनी है या इग्नोर करना है, जो भी करना है वो करें। बाकी ये कि पाकिस्तान को इतना सख्त देखो ना, उसके बाद आपके क्या आप साहबजादा फरहान ने वो AK-47 चला दी, आपके हारिस रऊफ ने वो पता नहीं 6 का हाथ दिखा दी। आप अपने ज़ब्त को कम ना करो। आप अपना, अगर आपने उसी ज़ब्त पे जाना है जैसे दिन जाने, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद, आप अपना ज़ब्त कायम रखो यार, इसमें क्या बात है। जो लड़ाई होगी ना, वो खत्म, जंगें होती रहती है। क्रिकेट को जंग मत बनाओ ना, कि क्रिकेट हार जीत होती है क्रिकेट में, लेकिन और उसको सर ये देखिए प्रोत्साहन बड़ा एक spirit- क्लियर मैसेज उस शख्सियत की तरफ से है कि जिसने अपनी जवानी 15, 16, 17 साल की उम्र से ही जो है वो मोर्चों में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिसने पाकिस्तान के नाम पे अपना खून भी बहाया होगा, पसीना बहाया होगा, वो शख्सियत पाकिस्तान से मैसेज दे रही है कि इसको जो छोड़ें, इसको लिव इट एंड गो अहेड, आगे बढ़ें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो अगर मोदी सरकार सुन रही है, जो जनरल तौकीर सियाह साहब जैसी कदावर शख्सियत दे रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने पीस के, अमन के दाई हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हम जनरल तौकीर सियाह साहब के एक दफ़ा फिर इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला, और साथ साथ हम मजीद इस मौजू पे आइंदा आने वाले शोज़ में भी गुफ्तगू करते रहेंगे, क्योंकि ये वो मौजू है कि जिसके बड़े दूररस नताइज सामने आएंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।